हिमाचल के 3 निर्दलीय विधायक जिन्होंने अपना 22 मार्च को इस्तीफा सौंपा था, 23 को उन्होंने भाजपा को ज्वाइन कर लिया था, उसके ऊपर हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष ने अपना फैसला दिया है। और खुद हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया हमारे साथ हैं। उन्हीं से जानेंगे आखिर उनका फैसला क्या है और इसका असर क्या होगा, इसकी बात हम बाद में करेंगे। लेकिन बहुत बहुत आपका सूर्य समाचार के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, धन्यवाद। कुलदीप जी, आज आपका फैसला आया है। ये तीनों जो निर्दलीय विधायक हैं, आखिर इसके फैसला क्या आपका लिया है और आप इसे किस तरह का माने? जैसा आपने कहा कि ये 3 माननीय सदस्य जो इस माननीय सदन के थे, जिसमें होशियार सिंह जी, आशीष शर्मा जी और केएल ठाकुर जी, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से रिजाइन कर दिया था और 23 को उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन भी कर लिया था। और इससे पहले की पटकथा तो आपको ज्ञात है कि ये सपोर्ट जो है कांग्रेस पार्टी को कर रहे थे और जो राज्यसभा के जो कैंडिडेट्स थे उसमें वोटिंग इन्होंने, नॉमिनेशन में ये सिंघवी साहब के साथ थे और वोटिंग में ये वहाँ गए। तो ये घटनाक्रम है। इसी के संदर्भ में इन्होंने रिज़ाइन दिया था 22 मार्च को, जिसकी एक ब्रीफ इंक्वायरी मैं कर रहा था। मेन टाइम में ये हाई कोर्ट चले गए और जब तक मैं इस इंक्वायरी को कंक्लूड करता तो 10-15 दिनों के समय ही हुआ था, तो वो हाई कोर्ट चले गए। फिर हाई कोर्ट में प्रोसीडिंग्स जो है चलती रही। बीच में चुनाव था तो बीच में मैंने समय दिया तो माननीय सदस्य आए नहीं, मैं भी व्यस्त होंगे अपने अपने कार्यों में। तो मैंने आज लास्ट अपॉर्चुनिटी रखी थी 3 जून को, जिसमें जो एक जगत सिंह नेगी जी ने भी एक पिटीशन दी थी कि इंडिपेंडेंट्स जो विधायक हैं वो किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर सकते जब तक क्योंकि वो इंडिपेंडेंट चुने हुए होते हैं और दल बदल कानून जो है इसकी इजाज़त नहीं देता। तो एक वो प्रोसीडिंग्स थी, एक उनका खुद का रेजिग्नेशन था। तो दोनों का जो कार्रवाई चल रही थी, आज मैंने जो है उनके रेजिग्नेशंस जो हैं जो उन्होंने दिए थे 22 मार्च को, उनको जो है एक्सेप्ट कर लिया है। उसमें सारा डिटेल्ड ऑर्डर में मैंने वो रेफरेंस जितने भी इवेंट्स हुए हैं उसका जो है सीक्वेंस जो है वो मैं सारा उसमें नरेट किया है। आपने तो अपना फैसला दे दिया, लेकिन इन तीनों विधायकों में से केएल ठाकुर आज आए थे और वो एक बात करते नजर आए। उन्होंने कहा कि ये जल्दी किया जा सकता था, इलेक्शन का वो नहीं पड़ता। और दूसरा जो है कि इसमें आखिर इतना वक्त क्यों लगा। और दूसरा सवाल, ये जो हाईकोर्ट के अंदर एक इन्होंने अपना वो किया है, उसमें अब आखिर आपको क्या लगता है क्या होगा? आप क्या, जैसे विधानसभा सचिवालय से उन्होंने मांगा था कि इसको, इनके इस्तीफे को लेकर क्या किया जा रहा है, उसको लेकर अब आगे जल्दी में तो डिले इन्हीं के पार्ट पर था। एक तो जवाब देने में डिले था, आते नहीं थे। दूसरा फिर हाई कोर्ट में चले गए और हाई कोर्ट से ये चाह रहे थे कि इनके रेजिग्नेशंस जो है हाई कोर्ट ही एक्सेप्ट कर ले और हाई कोर्ट कोई अध्यक्ष को कोई ऐसा आदेश करे, डायरेक्शन दे। तो वो तो हाई कोर्ट का निर्णय आ गया है, जिसमें हाई कोर्ट के दोनों जजों ने ये तो मान लिया कि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र है इस्तीफों को मंजूर करना या ना मंजूर करना, वो हमारे अधिकार क्षेत्र में नहीं है और हम उसमें दखल नहीं दे सकते। हाँ, उसमें एक माननीय जज जो हैं उन्होंने ये कहा कि हम इसमें समय अवधि जो है निश्चित कर सकते हैं, लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने कहा कि जो है संविधान इसकी हमको इजाज़त नहीं देता, तो हम उसकी समय अवधि भी नहीं कर। तो मैटर ये तीसरे जज को रेफर हुआ था, उन्होंने भी सुना है, अभी वो ऑर्डर पेंडिंग है। लेकिन इसका कोई जो है मेरा जो अधिकार क्षेत्र है उसके ऊपर हाई कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा ना कोई ऑर्डर है, ना उसमें कोई उन्होंने ऐसा बात कही है कि मैं अपनी प्रोसीडिंग्स जो है कंक्लूड नहीं कर सकता या प्रोसीडिंग्स कर नहीं सकता। जब चूँकि स्पीकर का अधिकार क्षेत्र अपना है, संवैधानिक है, मैंने उसका प्रयोग करते हुए और जो उनकी जो रेजिग्नेशंस हैं उनको मैंने मंजूर कर लिए। तो रेजिग्नेशन मंजूर होने से उनकी सदस्यता जो है इस माननीय सदन के वो सदस्य नहीं रहे। यानी अब इन तीनों सीटों के ऊपर चुनाव होगा जो चुनाव आयोग तय करे। बिल्कुल, आज चूँकि ये सारा जो ऑर्डर होने के बाद अब दे सीजेस टू बी मेंबर ऑफ दिस ऑनरेबल हाउस, तो ये अब नोटिफिकेशन हो जाएगी
और इसका जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को सूचना चली जाएगी। तो ये सीट वेकेंट हो गई हैं। अब इलेक्शन कमीशन को अगली कार्रवाई करनी है कि जब भी वो चुनाव चाहें वो करवा सकते हैं। एक अंतिम सवाल, आपने अपने जब आप मीडिया के साथ थे तो आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया था कि मैंने हार्श डिसीजन, मेरा जो फैसला है वो हार्श फैसला नहीं है। हार्श फैसले से आपका क्या मतलब है और इससे अधिक क्या हो सकता है? इन्होंने इस मान्य सदन के चुने हुए सदस्य थे, इंडिपेंडेंट्स थे। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है इन पर लगता है, क्योंकि ये किसी भी दल को ज्वाइन नहीं कर सकते। एक तो उसकी अवहेलना कर दी उन्होंने, दूसरा ये रिजाइन कर रहे हैं, वही पब्लिक एक्सचेकर के अगेंस्ट है। तो अब वो ये रिजाइन करना चाह रहे हैं और किसी दल में शामिल होना चाह रहे हैं। तो फिर हमने ये सारे वजूहात देखे और उन वजूहात को देखते हुए फिर मैंने कहा कि भाई इनकी जो इच्छा है उसको पूर्ण कर देते हैं, क्योंकि ये इस मान्य सदन के सदस्य एज ए इंडिपेंडेंट रहना नहीं चाहते। तो मैंने वो मंजूर कर लिया, स्वीकार कर लिया। तो ये बहुत एक माइल्ड सा ऑर्डर है, क्योंकि ये खुद चाह रहे थे, जिसको मैंने स्वीकार कर लिया। और दूसरी तरफ जो उन्होंने 23 को किया, जो दल ज्वाइन कर दिया भारतीय जनता पार्टी, वो निस्संदेह जो है उसमें आता है, वो जो है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ जो है उसमें आता है, उसके प्रीव्यू में आता है। दोनों का नेट रिजल्ट एक है कि कोई भी सदस्य जब एंटी डिफेक्शन लॉ की उल्लंघना करेगा तो वो उसकी सदस्यता रद्द होगी। और यहाँ आप खुद अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं, आप इस मान्य सदन का सदस्य नहीं रहना चाहते। तो मैंने रद्द होने की बजाय इनकी जो इच्छा है उसको स्वीकारा है, इसलिए इट इज लेसर हार्श ऑर्डर। सूर्य समाचार से बातचीत के लिए शुक्रिया। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। तो ये थे हमारे साथ विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया। उनका फैसला और उस फैसले के ऊपर शब्दों का प्रयोग कि मैंने हार्श फैसला नहीं लिया है, कहीं ना कहीं इन तीनों निर्दलीय विधायकों के लिए वो जो उनकी मन की इच्छा थी कि साथ में चुनाव लड़ लेते, वो तो पूरी नहीं हो पाई। लेकिन खुद ये नहीं कह पाएंगे, सुखविंदर सिंह सरकार को बचाने का एक बड़ा काम जो है इस फैसले के बाद आने वाले वक्त में जो राजनीति होगी उसमें भी हमें देखने को मिलेगा। कैमरामैन सुभाष के साथ अरुण उनियाल, सूर्य समाचार।